हे गाइस, मैं इन द 24/7 एवरीथिंग से स्वागत करता हूं आप सब लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पे। तो हम फिर से वापसी आ चुके हैं लेकर एक नई वीडियो जो कि है आसूस ज़ेनफ़ोन मैक्स प्रो M1 पे रिलेटेड टू रिव्यू ऑफ बीटा 3 वर्जन जो कि है एंड्रॉयड 10 बेस और आई वुड से डेवलपर वर्जन 2। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आप मेरे फ़ोन की स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, एंड्रॉयड वर्जन 10 है, सिक्योरिटी पैच लेवल है 5 जून 2020 का। उसके बाद कर्नल वर्जन है 4.4.192 पर्फ प्लस, देन बिल्ड नंबर है एंडिंग विद 429 और बिल्ड डेट है 14 जून 2020। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम सब कुछ डिस्कस करेंगे जो भी हमें अवेलेबल है एंड्रॉयड 10 में। एक तरह की एक फर्स्ट लुक भी हो जाएगी और रिव्यू का रिव्यू भी हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सिस्टम में। सिस्टम में हमारे पास अवेलेबल है जेस्चर्स एंड सिस्टम नेविगेशन। तो जो जेस्चर यूज़ करते हैं, लाइक मेरे को अच्छा लगता है डबल टैप टू वेकअप एंड सो ऑन, तो मैंने वो टर्न ऑन किया। अगर आप भी करते हो तो आप यहाँ पर उसे फाइंड आउट कर सकते हो। उसके बाद सिस्टम नेविगेशन। तो सबसे पहले लाइक वीडियो के लिए मैं हमेशा 3 बटन यूज़ करता हूँ, बट अगर आप 2 बटन यूज़ करते हो तो 2 बटन सेलेक्ट कर लीजिए। अगर एंड्रॉयड 10 की जेस्चर बेस करना चाहते हैं तो वो कर लीजिए। बट इसमें मुझे एक थोड़ा सा बग लगता है इसी वर्जन में, लाइक ये गैप थोड़ा ज़्यादा है। अगर आप देखोगे ना ये पर्टिकुलर लाइन से और नीचे से, अगर आपने कस्टम रोम यूज़ की हुई है तो आपको आपको आप पहले ही पॉइंट ऑफ व्यू में देख लेंगे कि हाँ यार इसमें गैप ज़्यादा है। तो होपफुली आसूस इसे रिजॉल्व कर दे आने वाले में। वैसे तो ये 420 आई थिंक 407 424 दोनों में ही था और इसमें 429 में भी है, तीसरी वर्जन में भी। इसके बाद हम बात करेंगे डेवलपर ऑप्शंस की। तो वो मैंने पहले से टर्न ऑन की है, बट मैं फिर भी आपको एक बार बता देता हूँ कि कैसे टर्न ऑन होती है, सिर्फ उन यूज़र्स के लिए जिनको पता नहीं है। तो आपको सबसे पहले अबाउट फ़ोन में जाके सबसे बिलो जाना है, बिल नंबर पे 6 to 7 टाइम और समटाइम 7 to 8 टाइम टैप कर लीजिए। वहाँ पर आएगा कांग्रेट्स यू आर अ डेवलपर नाउ या यू आर अ डेवलपर नाउ। उसके बाद ये सिस्टम में डेवलपर ऑप्शन टर्न डाउन हो जाती है। आप इसे टर्न लाइक टैपिंग कीजिए और आगे चलिए। सबसे अच्छी चीज़, चाहे आप जो मर्जी वर्जन पे हो, आप डिबगिंग में एक चीज़ हमेशा टर्न ऑन करके रखिए, यूएसबी डिबगिंग। क्योंकि आई थिंक पिछले कुछ महीनों में कई यूज़र्स को आ रहा है कि योर डिवाइस इज़ करप्ट, या वो आसूस की लोगो स्क्रीन पे ही स्टक हो जाते हैं एंड सो ऑन। तो अगर ऐसी चीज़ें हों तो आप क्यूफिल मेथड से लाइक अपने फ़ोन को रिकवर कर सकते हैं। डेटा ज़रूर डिलीट हो जाएगा बट आपकी डिवाइस चलने लग जाएगी। इसके बाद है गेमिंग और आई वुड से गेम ड्राइवर प्रेफरेंसेस, वो भी इसी के अंडर है डिबगिंग में। इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई हुई है। तो टाइम को कट डाउन करने के लिए मैं उसका यूआरएल आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा ताकि आप बाद में उसे गो थ्रू कर सकें। इसके बाद मेरी अपनी पर्सनल फेवरेट चीज़ है, लाइक अगर आप एनिमेशंस को फास्टन करना चाहते हो तो उसके लिए आपको सबसे पहले जाना होगा ड्राइंग सेक्शन में। और उसमें 3 चीज़ें हैं, विंडोज़ एनिमेशन स्केल, ट्रांजिशन एनिमेशन स्केल एंड एनिमेटेड ड्यूरेशन स्केल। इसमें आपको सब सेकंड ऑप्शन चूज़ करनी है, दैट इज़ एनिमेशन स्केल डॉट 5x। तो इससे आपकी जो स्पीड है वो थोड़ी फास्ट हो जाती है। अब आप बात करते हैं थीमिंग की तरफ से। तो उसके लिए आपको सबसे बॉटम में जाना है, वहाँ पर है आपको एक सेक्शन मिलेगा थीमिंग। इसमें एक्सेंट कलर है, बॉडी फॉन्ट है, आइकन शेप है। सबसे पहले मैं आपको बॉडी फॉन्ट करा देता हूँ। तो बाय डिफ़ॉल्ट ये डिवाइस डिफ़ॉल्ट था, मैं नोटो सेरिफ कर रहा हूँ। तो अब वो थोड़ा सा चेंज हो चुका है। नॉट श्योर कि आसूस की तरफ से इसमें और भी फॉन्ट्स ऐड होंगे फ्यूचर में कि नहीं। इसके अलावा आइकन शेप, इसमें बाय डिफ़ॉल्ट डिवाइस डिफ़ॉल्ट एंड सो ऑन। तो चलिए मैं आपको इससे पहले कि मैं अप्लाई करके दिखाऊँ तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि राउंडेड फिगर या जो भी कहते हो आप। तो इसे अब मैं चेंज कर रहा हूँ मेरे फेवरेट पर्सनल फेवरेट टीयर ड्रॉप में। तो अब सारे के सारे आइकन्स टीयर ड्रॉप में चेंज हो जाएंगे। इसके बाद आप एक्सेंट कलर भी चेंज कर सकते हो। बाय डिफ़ॉल्ट डिवाइस डिफ़ॉल्ट है, लेट्स डू मे बी ग्रीन कलर। तो अब वो इसका पर्टिकुलर चेंज में, और ये सिस्टम वाइड अवेलेबल होगा। अगर आप फिर से वापसी जाके देखना चाहें तो आप कहीं किसी भी ऑप्शंस में जाओगे तो वहाँ पर आपको वैसे ही एक्सेंट कलर देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो वर्जन 407 में कईयों को इशू आया था कि यार फिंगरप्रिंट नहीं मिल रहा था, कईयों को फेस अनलॉक नहीं मिल रहा था, फिर कईयों को 424 में भी ऐसा देखने को मिला, बट वो है नहीं था ऐसा। पता नहीं कैसे उन यूज़र्स को वो भी देखने को मिला। तो मैंने कहा 429 पे आपको कंफर्म करा देता हूँ कि पिन, पैटर्न, स्वाइप, पासवर्ड ऑल आर वर्किंग फाइन। इसके अलावा फिंगरप्रिंट स्कैनर भी अच्छी तरह से चल रहा है, फेस अनलॉक भी अच्छी तरीके से चल रहा है। लिटिल बिट लेटेंसी है दोनों में, बहुत ही माइनर या आई वुड से नेगोशिएबल। अब बात करते हैं साउंड की तरफ से। तो वर्जन 424 में बास या बेस जो भी आप कहते हैं, उसमें यूज़र्स को बहुत सी प्रॉब्लम आई थी। तो मुझे अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से लगता है कि साउंड थोड़ी सी इंप्रूव हुई है, चाहे वो स्पीकर की तरफ से हो चाहे ईयरफोन की तरफ से। अगेन अगर आपको कोई ऐसा एरर आ रहा है लाइक रिलेटेड टू बास और बेस, तो मैंने उसके ऊपर भी एक ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है जिसका यूआरएल मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा ताकि आप बाद में उसे गो थ्रू कर सकें।
अब चलते हैं लॉक स्क्रीन की तरफ, या लॉक स्क्रीन डिस्प्ले की तरफ। तो उसके लिए आपको पहले डिस्प्ले देन लॉक स्क्रीन डिस्प्ले पे जाना है। तो ये ऑप्शन मुझे बहुत वाइटल लगती है, एंड्रॉइड पाई से अवेलेबल है, लाइक शो लॉकडाउन ऑप्शन। जब भी आप उसे टर्न ऑन करोगे तो पावर मेन्यू में वो आपको अवेलेबल होगी। उसके बाद न्यू नोटिफिकेशन, इस टाइम मुझे 424 के कंपैरेटिवली इसमें कोई इशू नहीं देखने को मिला, जो मुझे 424 में देखने को मिला था कि कई कई बार एलईडी नोटिफिकेशन, लाइक कभी भी नोटिफिकेशन आता था तो एलईडी ब्लिंक नहीं होती थी या डिस्प्ले नहीं होती थी। तो आई थिंक वो अब रिजॉल्व हो चुका है। अब बात करते हैं बैटरी की तरफ से, या बैटरी मैट्रिक्स की तरफ से। तो सबसे पहले बात करेंगे बैटरी चार्जिंग टाइम की। तो अच्छी बात है कि इस टाइम मुझे, जब भी मैंने बैटरी चार्ज की तो वो नियरली अबाउट 2 आवर्स और 53 मिनट्स में फुली चार्ज होगी फ्रॉम 0 to 100%। बट आपको बताना चाहूँगा कि मैं आसूस का बाय डिफ़ॉल्ट चार्जर यूज़ नहीं कर रहा हूँ। ये 10 वॉट कंपैटिबल चार्जर है। तो अगर आप वो यूज़ कर रहे हैं तो मे बी आपके एंड में 3 to 4 आवर्स टाइम ले। बट मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि कोई भी 10 वॉट चार्जर लेके उसे यूज़ करके देखिए, आपको ज़रूर चार्जिंग टाइम में कुछ ना कुछ बेनिफिट देखने को मिलेगा। इसके बाद बात करते हैं आइडियल बैटरी ड्रेनेज की। तो इस बार मैंने आइडियल बैटरी ड्रेनेज के लिए 2 अप्रोच यूज़ की। फर्स्ट अप्रोच थी कि सिंपली मैंने स्टॉक रोम इंस्टॉल की, देन उसे रीसेट कर दिया, और उसके बाद मैंने कोई भी कस्टम ऐप इंस्टॉल नहीं किया, और मैंने पूरा 7 to 8 आवर्स चेक किया कि कितनी बैटरी ड्रेनेज होती है। तो उस पर्टिकुलर केस में जो बैटरी ड्रेनेज था ओवर अ स्पैन ऑफ 7 to 8 आवर, वो था नियरली अबाउट 1 to 2%। एंड सेकंड केस जिसमें हम अपनी लाइक ऐप्स इंस्टॉल कर लेते, चाहे वो गेमिंग ऐप्स हो या कुछ हो, उस केस में भी मैंने फिर दोबारा से चेक किया तो बैटरी ड्रेनेज इस टाइम पे थोड़ी ज़्यादा थी, वो थी नियरली अबाउट 4 to 5%। अगर कोई यूज़र 10%, 20%, 30% लाइक फेस कर रहा है तो वो बड़ा लाइक मेजर इशू है उनके एंड पे। तो या तो उसके लिए वो चार्जिंग, लाइक आई वुड से चार्जर चेंज करके देख लीजिए, या बैटरी मे बी आपको एक बार सर्विस सेंटर भी जाना पड़े। अब बात करते हैं बैटरी कंजप्शन की फ्रॉम दी गेमिंग्स पर्सपेक्टिव। तो चलिए उसके लिए मैं सबसे पहले ओपन कर लेता हूँ पबजी मोबाइल। तो जैसे कि आप मेरे फ़ोन की स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि ये पर्टिकुलर ग्राफिक्स सेटिंग्स से मैंने एनालिसिस किया है। तो बाय डिफ़ॉल्ट एचडी ग्राफिक्स एंड फ्रेम रेट, और एक चीज़ और बताऊंगा कि इस टाइम मुझे कोई ऐसा लैग फेस करने को नहीं मिला जो कि मुझे वर्जन 082 पे करने को मिला था। तो ऑल इन ऑल गेमिंग एक्सपीरियंस अच्छा था पबजी पे। तो मैंने नियरली अबाउट बैटरी कंजप्शन के लिए 1 से 1 घंटा या 5 मिनट नियरली अबाउट गेम खेली, 1 से 2 बार, और दोनों बार मैंने जब एनालिसिस किया तो कभी 14 to 15% बैटरी कंजप्शन हुई और कभी 15 to 16%। तो नॉर्मली आप लेके चल सकते हो कि 14 to 15 या एटमोस्ट 15% बैटरी कंजप्शन होगी विद दीज सेटिंग। इसके अलावा मैंने टेम्परेचर रीडिंग्स भी नोट की थी। तो बिफोर लाइक प्लेइंग द गेम, टेम्परेचर ऑफ माई फोन वॉज नियरली अबाउट 35 डिग्री, और एज सुन एज मैंने जब गेम प्ले कंप्लीट किया तो टेम्परेचर ऑफ माई फोन वॉज नियरली अबाउट 40 डिग्री। तो चलिए बात करते हैं कॉल ऑफ ड्यूटी की तरफ से। जैसे कि आप मेरे फ़ोन की स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये है ऑडियो एंड ग्राफिक सेटिंग्स। लाइक ग्राफिक क्वालिटी वॉज मीडियम एंड फ्रेम रेट वॉज हाई। अगेन इस बार मुझे कॉल ऑफ ड्यूटी में भी कोई लैग देखने को नहीं मिला, और गेम प्ले स्मूथ था। बट इसमें बैटरी कंजप्शन थोड़ी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू पबजी मोबाइल। लाइक कभी इसमें 17 to 18% थी, कभी 18 to 19% थी। तो ओवरऑल आप ले चल सकते हैं कि नियरली अबाउट 18 to 19% ऑफ बैटरी वॉज ड्रेन ओवर अ गेम प्ले ऑफ 1 आवर। एंड इसके अलावा टेम्परेचर रीडिंग्स भी मैंने नोट डाउन की थी। लाइक बिफोर गेम प्लेइंग द गेम जो टेम्परेचर था मेरे फ़ोन का वो 36 था। एज सून एज मैंने कंप्लीट किया गेम प्ले तो वो टेम्परेचर था 40 डिग्री। बैटरी कंजप्शन और गेमिंग एक्सपीरियंस के बाद हम बात करते हैं कनेक्टेड डिवाइसेस की। तो इसमें दो ही चीज़ें मैं हमेशा टेस्ट करता हूँ, एक है ब्लूटूथ डिवाइसेस एंड दूसरा है स्क्रीन कास्टिंग। तो ब्लूटूथ डिवाइसेस में फाइल ट्रांसफ़र या ऑडियो वाया ब्लूटूथ डिवाइसेस ऑल आर वर्किंग एब्सोल्युटली फाइन। इसके अलावा स्क्रीन कास्टिंग वो भी एब्सोल्युटली वर्किंग फाइन कर रही है, और पहले ही इंस्टांस में कनेक्ट हो जाती है विदाउट एनी प्रॉब्लम। और ये चीज़ पर्टिकुलरली मैंने 2 से 3 लैपटॉप्स पे ऑलरेडी टेस्ट की, और बिल्कुल सही चल रही है। तो अब बात करते हैं नेटवर्क एंड इंटरनेट की तरफ से। तो सबसे अच्छी बात है कि वाईफाई कॉलिंग अवेलेबल है फॉर जियो, बट अगेन एयरटेल के लिए मिसिंग है, पता नहीं मिलेगी या कभी नहीं मिलेगी, बट हमें कस्टम रूम्स में तो ज़रूर देखने को मिलती है। इसके अलावा कोई प्रोविज़न नहीं है नेटिव वीडियो कॉल की, कोई कॉल रिकॉर्डर अवेलेबल नहीं है। बट उससे अच्छी बात है कि वाईफाई कनेक्टिविटी हो, चाहे मोबाइल इंटरनेट हो, चाहे एसएमएस हो या कॉल्स हो, ऑल आर वर्किंग एब्सोल्युटली फाइन विदाउट एनी ग्लिच, विदाउट एनी प्रॉब्लम। अब बात करते हैं क्विक सेटिंग्स की तरफ से। तो लाइक जो भी यहाँ पर लिस्टेड है सब कुछ सही चल रहा है, चाहे वो टॉर्च हो, चाहे इसके अलावा डार्क थीम टॉगल हो, ऑल आर वर्किंग एब्सोल्युटली फाइन। इसके अलावा उन्होंने एक शॉर्टकट दिया स्टोरेज का जो बाय डिफ़ॉल्ट फाइल्स बाय गूगल ओपन कर देता है, एंड वगैरह वगैरह। और जो डिफ़ॉल्ट ऐप शिप्स होती हैं उसमें जो एफएम रेडियो वो एब्सोल्युटली वर्किंग फाइन। अब बात कर लेते हैं बग्स की। तो सबसे पहला बग ये पर्टिकुलर गूगल सर्च इंजन या जो भी आप बोलो विजिट, तो ये यहाँ पर स्टकन हो चुका है, लाइक फिक्स्ड हो चुका है, आप इसे चेंज नहीं कर सकते हो। और ये आई थिंक सिंस 424 ही चल रहा है।
एंड इसके बाद Zenfone लोगो अगेन से बैक आ चुका है, तो मोस्ट प्रॉब्ली आई थिंक जब ये स्टेबल पे जाएंगे और जब से वो इंडियन वर्जन आएगी तो शायद तब से वो दोबारा से देख लेंगे कि आसूस करें, क्योंकि Zenfone यहाँ पर बैन है लाइक Zenfone लोगो बिकॉज ऑफ कॉपीराइट इशू। इसके बाद गैप बिटवीन नेविगेशन बार वो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। वाइब्रेशन रिलेटेड इशू आगे से रिजॉल्व हुए हैं, बट फिर भी अगर मैं बताऊं कि पाई बेस या एंड्रॉयड ओरियो बेस, मुझे तब अभी भी कुछ चेंज लगता है कि कोई ना कोई खामियां हैं इसमें। तो होपफुली नेक्स्ट वर्जन, चाहे वो बीटा हो, डेवलपर हो या फिर स्टेबल हो, होपफुली आसूस उसे रिजॉल्व कर दें। इसके बाद एक और प्रॉब्लम मैंने फेस की है, जब भी आप यूएसबी प्लग इन करके लैपटॉप या डेस्कटॉप या किसी भी पीसी की तरह यूज़ करते हो और उसे कनेक्ट करना चाहते हो, तो उसमें एक आता है फाइल ट्रांसफ़र। वो पर्टिकुलर ऑप्शन मेरे एंड पे चल नहीं रही है। अगर आपके एंड पे चल रही है तो डू लेट अस नो, ताकि ये दूसरों के लिए भी हेल्पफुल हो। इसके अलावा मैंने अपनी तरफ या अपने एंड पे जितनी भी लास्ट 1 to 2 डेज जो भी यूसेज की है, मुझे कोई इससे बड़ा कोई बग नहीं देखने को मिला। अगर मैं कुछ भी मिस कर रहा हूँ तो डू लेट मी नो। यस, एक और चीज़ है नाइट लाइट के लिए, होपफुली आप देखोगे तो ये बहुत ही अग्रेसिव है, मतलब अगर आप देख कलर वाइज, तो आई थिंक इसमें थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं आसूस की तरफ से, बट इसके अलावा मुझे कोई और बग देखने को नहीं मिला। अब बात करते हैं स्टेटस ऑफ कैमरा टू एपीआई। तो बाय डिफ़ॉल्ट लेवल 3 हमें देखने को मिल रहा है, बट मैं श्योर नहीं हूँ क्योंकि जब मैंने ये फ्लैश किया था तो उससे पहले ही मेरे एंड पे था। बट मोस्ट प्रोबेबली आई थिंक एंड्रॉयड 10 में उन्होंने देना स्टार्ट कर दिया जब से हम 407 या 424 पे थे। इसके अलावा स्टेटस ऑफ वाइड वन सर्टिफिकेशन मेरे एंड पे वो L3 है, बट आपके एंड पे L1 होगा अगर आपने वर्जन 407 की फर्मवेयर TWRP में फ्लैश नहीं की थी। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं सिक्योरिटी लेवल L3। तो चलिए अब बात करते हैं स्टॉक कैमरा की। तो ओवरऑल रियर कैमरा या बैक कैमरा, उसमें मुझे इमेज क्वालिटी आगे से इम्प्रूव दिखी है, बट फ्रंट कैमरे में वही है, मतलब मुझे ज़्यादा बढ़िया नहीं लगी। मुझे वो पुअर क्वालिटी कह दो या एवरेज क्वालिटी जब भी मैंने पिक्स खींची हैं वही लगी हैं। इसके अलावा मैंने Gcam टेस्ट करके देखा है, जो मैं ऑलमोस्ट हर एक कस्टम रोम में करता हूँ यूज़, वो एब्सोल्युटली वर्किंग फाइन है। इस पर्टिकुलर Gcam का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा ताकि आप बाद में इसे गो थ्रू कर सकें। अब बात करते हैं बेंचमार्क स्कोर्स की। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं Antutu। तो Antutu में है जो स्कोर आया वो है 1,48,544। एंड इसके बाद जो नीचे कंसोलिडेटेड पार्ट्स हैं लाइक CPU, GPU, मेमोरी मैनेजमेंट, UX, ये वो सारे स्कोर हैं। इसके बाद हम बात करते हैं Geekbench 5 की। तो पिछले कुछ रोम्स में जब भी मैं Geekbench के लिए कंप्यूटेशन एल्गोरिथम रन करता हूँ तो वो फेल होता है फॉर वल्कन एपीआई। वो सेम ही इसी में भी हुआ, बट फिर भी अगर आप सिंगल कोर या मल्टी कोर देखना चाहते हैं फ्रॉम द CPU's पॉइंट ऑफ व्यू, तो 263 वॉज सिंगल कोर स्कोर, 1161 वॉज मल्टी कोर स्कोर। एंड इसके बाद कंप्यूटेशन में यूजिंग OpenCL स्कोर था 447। जो मैं वल्कन एपीआई की बात कर रहा था वो आपको अगर देखना चाहो तो कंप्यूट में जाके यहाँ पर कंप्यूट लेवल वल्कन एपीआई, ये फेल हो रहा है मेरे एंड पे। अब बात करते हैं रैम एंड मेमोरी मैनेजमेंट की। तो चलिए उसके लिए सबसे पहले ओपन कर लेते हैं कुछ ऐप्स, लाइक सबसे पहले करेंगे PUBG मोबाइल। तो सबसे अच्छी बात है कि वीडियो क्रिएशन में जहां हम उस पर्टिकुलर विंडो पे उसे छोड़ के गए थे या स्क्रीन पे छोड़ के गए थे, वो वहीं से ही लोड हुई है रादर देन फ्रॉम द स्क्रैच। अब चलते हैं कॉल ऑफ ड्यूटी की तरफ। सॉरी, तो अगेन कॉल ऑफ ड्यूटी भी सेम ही स्क्रीन से लोड हुई है, सर्वर से कनेक्ट हो रही थी बट दोबारा से मेन स्क्रीन या होम स्क्रीन पे नहीं गया। इसके अलावा भी मैं एक दो और ऐप्स आपको दिखा देता हूँ, बट मेरे एंड पे जब जितनी भी मैंने रैम और मेमोरी मैनेजमेंट के लिए एनालिसिस किया वो ऑल आर वर्किंग एब्सोल्युटली फाइन। कोई भी मुझे बग देखने को नहीं मिला। बट अगेन 10 to 15 मिनट का ही आप इसे लेके चलें कि आफ्टर 10 मिनट, मोस्ट प्रोबेबली आफ्टर 10 मिनट या हार्डली 12 to 15 मिनट वो कोई भी ऐप जो बैकग्राउंड में होती है वो OS की तरफ से फ्लश कर दी जाती है ताकि आप दूसरी नई ऐप्स को मेमोरी दे सकें। तो ऑल इन ऑल रैम एंड मेमोरी मैनेजमेंट इज वर्किंग एब्सोल्युटली फाइन। लास्ट चीज है रिलेटेड टू ओवरऑल रिव्यू स्कोर। तो एज कम्पेयर टू वर्जन 424, 429 इज लिटिल बिट बेटर, सो दैट्स व्हाई माय रिव्यू स्कोर इज 80 out of 100। होपफुली आने वाले टाइम में आसूस की तरफ से हमें स्टेबल वर्जन देखने को मिले, या अगर कोई अगेन बीटा वर्जन भी दिखाएं तो वो भी लिटिल बिट इससे अच्छी हो, लिटिल बिट इससे स्टेबल हो इन टर्म्स ऑफ साउंड एंड सो ऑन। This was all from my side related to the review of version 429, that is Android 10 Beta 3. Hope you like this video. If you really like this video, kindly share this with your friends and family. And apart from this, please subscribe to our channel because this will surely motivate us and boost us to create more videos like this in the coming future. Finally, it's the time to sign off now. Bye for now. Thanks.